पठान को लेकर चल रहे विवाद के बीच आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसी बातें कही जो प्रधानमंत्री पद की मर्यादा के बिल्कुल अनुकूल नहीं। बीजेपी ने इसको लेकर जयंत चौधरी पर पलटवार किया। मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने हैं। लानत है, ये दरवाजे पर चटकड़ी लगा के अकेले जब कमरे में होते हैं कैसी तस्वीर देखते पता लग गया देश को। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए की है, मैं उस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, यह वह लोग हैं जो सत्ता पाने हेतु वोट बैंक के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने स्वर्गीय बाबा के लिए भी यदि इन शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। निश्चित रूप से यह चाहे यह हो चाहे अखिलेश हो, जिस प्रकार से आज इस देश में एक एजेंडे का जो समर्थन कर रहे हैं, वह एजेंडा जो इस देश में सिनेमा के देखिए, मोहसिन रजा जी ने जिस तरीके से पूर्व में मदरसा बोर्ड पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और आज जिस तरीके से शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे सवालिया निशान। ये विवाद तब और बढ़ गया जब एसपी प्रवक्ता अमित जमई ने जयंत चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए भाजपा नेताओं पर ही अभद्र टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग बंद कमरे में पता नहीं क्या क्या देखते होंगे। कल ही मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी ने पठान फिल्म और उसके गाने बेशर्म रंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। बिल्कुल सही कहा। क्या यह बात सही नहीं कि कई विधानसभाओं के अंदर विधानसभाएं चल रही हैं, जब देश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सेवा करनी है, वो उस पर पोर्नोग्राफी लगा के सनी लियोनी का वीडियोस देख रहे हैं। बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर ही यही है। अब आप सोचिए कि बिकनी में उन्हें दीपिका पादुकोण का एक्टिंग नहीं दिखा क्या बिकनी, क्योंकि ये आसाराम जी के फॉलोअर लोग हैं। चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद गृह मंत्री इनका अपना नेता रहे हैं, इनके आदर्श हैं। बीजेपी आरएसएस के जो नेता लोग हैं, ये लोग देश की हालत में इंटरेस्टेड ना होकर महिलाओं की बिकनियों में इनका ज्यादा इंटरेस्ट है। कानपुर में भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी ने अखिलेश के कानपुर दौरे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अखिलेश को इरफान सोलंकी से कोई सहानुभूति नहीं है और वो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सत्यदेव पचौरी ने कहा कि जब इरफान अखिलेश से मिलने मैनपुरी गए थे तो उस वक्त उन्होंने मदद के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब वो सिर्फ मुसलमानों के वोट की वजह से इरफान सोलंकी से मिलने आ रहे हैं। अखिलेश यादव आज कानपुर दौरे पर जा रहे हैं, वहां जेल में बंद जो उनके विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, अखिलेश जी केवल दिखावा कर रहे हैं या ये कहें कि घड़ियाली आंसू जो बहाए जाते हैं वो कर रहे हैं। अगर उनको वाकई सहायता करनी थी तो जिस समय वो यहाँ से फरार होके उनके पास गया था और मैनपुरी में मिला भी था, उस समय तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं तो चुनाव में व्यस्त हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। आज उनको लग रहा है कि मुसलमान नाराज हो रहा है और आगे लोकसभा चुनाव पर इसका असर न पड़े, इसलिए वो दिखावा करने के लिए जा रहे हैं, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए जा रहे हैं, वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। उनका इरफान से कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन सर, चाहे इरफान सोलंकी के परिवार की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, लगातार बीजेपी को वो टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो एक वर्ग को परेशान करती है और उसी के चलते इरफान सोलंकी को भी टारगेट किया जा रहा है। हमारी सरकार में किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। जिन्होंने गलत काम किए हैं उन्हीं को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि अपराध पर नियंत्रण ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है।